गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो होता है उसको लिखते हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन को देखिए, इस तरह से हम लोग लिखेंगे डेल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन। देखिए ए वन ए टू ऐसे करके कांस्टेंट को लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो डेल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देखिए डेल्टा एक्स का पावर है ना, तो घटते जाएगा और डेल्टा वाई का पावर बढ़ते जाएगा, प्लस ए टू डेल्टा एन जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स टू द पावर एन माइनस टू। देखिए आप ये हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में जेड को एन माइनस टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए, तो सिमिलरली हम लोग को nth ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एंड सो ऑन, आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री डेल्टा वाई टू द पावर थ्री डॉट डॉट एंड फाइनली हम लोग का nth डेरिवेटिव यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे y टू द पावर n लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ x कोमा y। ये जो फंक्शन रहता है हम बाद में बताएंगे कि f ऑफ x कोमा y की जगह पे किस तरह का फंक्शन रहता है। अब हम इसको एक कुछ रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे हम लोग इसको। तो हम कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, देखिए डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स जो दिया रहता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर, इसका पावर के ऊपर पावर यहाँ पे वन है तो इसका ऑर्डर वन, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में किए हम लोग, इसका ऑर्डर कितना वन, तो इसका भी हम लोग डी डैश का पावर वन यहाँ पे लिखेंगे नहीं वन। मान लीजिए टू आ जाए यहाँ पे है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे डी का पावर टू, यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो डी डैश का पावर टू एंड सो ऑन। हम लिख के दिखा देते हैं डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर है तो ये हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर ना। नेक्स्ट हम लोग का डेल एक्स टू द पावर थ्री, तो इसका पावर हो जाएगा थ्री एंड सिमिलरली इधर भी डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, तो इसका डी डैश पावर टू लिखेंगे। सिमिलरली डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई, यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, क्यूब, ये आ जाएगा डी डैश का पावर थ्री एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं इसी को, तो आफ्टर रिप्लेसिंग डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई डी एंड डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई बाई डी डैश, ये इक्वेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम लोग d का पावर n। देखिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर डी डैश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा a1, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में n माइनस वन टाइम्स, तो यहाँ पर d का पावर n माइनस वन, और y के रिस्पेक्ट में एक ही बार है ना, तो डी डैश। फिर सिमिलरली हम लोग का a2 d टू दी पावर n माइनस टू एंड d टू दी पावर कितना होगा, d डैश टू दी पावर टू हो जाएगा एंड ऐसे ही आगे हम लोग लिखते रहेंगे d टू दी पावर n माइनस थ्री, डी डैश का पावर थ्री हो जाएगा एंड डॉट डॉट फाइनली हम लोग का nth टर्म पे क्या होने वाला है, देखिए n a n d डैश टू दी पावर n, और ये आ जाएगा हम लोग का z एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा y। सपोज हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जितना भी टर्म है ना वहां पे देखिए डी नहीं तो डी डैश है, तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ डी लिख सकते हैं, डी बोल रहे डी डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको फाइव डी कोमा डी डैश, और देखिए यहाँ पे जेड को हम लोग बाहर निकाल दिए ना, तो जेड टाइम्स ऑफ दी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको सपोज इक्वेशन नंबर टू करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को।
तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इक्वेशन जो दिख रहा था आप लोग को, उसको हम लोग क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। रिड्यूस करके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखे, रिड्यूस फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो हम लोग का दो प्रकार का सॉल्यूशन निकलता है। एक सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स को वाई को जीरो रखते हैं, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, हम लोग इक्वल टू जीरो कर देते हैं। और दूसरा क्या है, ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स को वाई को कंसिडर करेंगे और उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। तो देखिए क्या क्या सॉल्यूशन है, उसका नाम लिख देते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और सेकंड सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। शॉर्ट फॉर्म में इसको सी एफ बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पी आई बोलते हैं, और पॉपुलरली सी एफ और पी आई से पी आई को ही लिखते हैं हम लोग। पूरा को लिखने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, सी एफ करके हम लोग इसको जानते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, सी एफ पे आते हैं। तो सी एफ को निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी हम लोग क्या कर देते हैं, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को जीरो कर देते हैं ना। तो जेड भी हम लोग इसको जीरो करेंगे तो जेड भी उधर चल जाएगा जीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, हम डी को रिप्लेस कर देंगे एम से और डी डेस को वन से रिप्लेस करते हैं। यदि डी को एम से और डी डेस को वन से रिप्लेस करेंगे तब हम लोग का इस इक्वेशन नंबर वन को देख लीजिए, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को वाई को जीरो कर देंगे, जेड को भी उधर लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे निकलेगा। तो लिखिएगा टॉपिक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, डी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एम से और डी डेस को वन से। अब इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए इसको। तो फ्रॉम वन क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे m का पावर n प्लस ए वन, एम का पावर n माइनस वन, और डी डेस के जगह पे वन तो लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम लोग का ए टू डी का पावर n, डी की जगह पे m लिखना है, तो m का पावर n माइनस टू एंड प्लस ए थ्री एम टू दी पावर n माइनस थ्री एंड डॉट डॉट। फाइनली यहाँ पे ए एन लिखेंगे, डी डैश की जगह पे वन पुट करेंगे तो ये टर्म ए एन इंटू वन ए एन हो जाएगा। एंड इक्वल टू क्या करना है, जीरो। हम बताए थे ना अभी यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को वाई को जीरो कर देना, जेड को भी उधर लेके जाना। तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसका रूट्स निकालना जरूरी है। तो हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो फैक्टराइज करके हम लोग का रूट्स निकलता है। तो उसका नेचर के ऊपर में हम लोग का डिपेंड करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा। तो नेचर हम लोग का कैसे कैसे हो, उसको वन बाई वन हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लिखिए सी एफ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसका रूट्स के ऊपर में डिपेंड करता है। तो रूट्स को देखेंगे, तो केस वन लिखिए स्टूडेंट्स, केस वन। मान लिए ये कोई इक्वेशन है, हम इसको फैक्टराइज किया और भी जो भी मेथड है उससे हम लोग इसका रूट्स निकाले। रूट्स क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल आया। तो यहाँ पे केस वन उसी को लिखेंगे, व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ए ई लिखते हैं, बी रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। यदि रियल एंड अनइक्वल होता है तो मान लेते हैं कि m का वैल्यू आया हम लोग का m1 और m2, बोथ आर डिफरेंट है ना, डिफरेंट रूट है, अनइक्वल है, और ये दोनों रियल है। तो CF को जो निकालेंगे, तो CF के लिए हम लोग के पास में फार्मूला होता है हम लोग का F1। CF को इस तरह से लिखते हैं y प्लस m1x एंड प्लस F2 y प्लस m2x। और यदि आगे हम लोग का रूट, सपोज क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका रूट और एक तीन रूट निकलेगा।
तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 कोमा m2 कोमा m3, ये आ जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे CF क्या हो जाएगा, तो CF इक्वल टू F1y प्लस क्या लिखेंगे m1x हो गया एंड प्लस F2y प्लस m2x एंड प्लस और F3, ऐसे करके फंक्शन को बढ़ाते जाना है ना, y प्लस m3x। मान लिया हम लोग के पास 4 रूट्स है, तो और एक बार F4y प्लस m4x लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए CF का एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं हम लोग। यही हम लोग का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये सॉल्यूशन है ना हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट हम लोग का सपोज रूट शो होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का, वो क्या आ जाए, रियल आए और इक्वल हो जाए, है ना। तो केस 2 में हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं, व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो मान लिया ऐसे कुछ आ जाए, m इज इक्वल टू m1 फर्स्ट रूट निकला और सेकंड रूट भी m1 निकला, यहाँ पे दोनों रूट क्या है, रिपीटेड है। तो CF का फॉर्मूला बन जाता है हम लोग का F1y प्लस m1x एंड प्लस, देखिए रिपीटेड है इसीलिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया जाता है, F2y प्लस m2x, ठीक है। तो ये हम लोग का CF, मान लिया 3 रूट्स निकला हम लोग का, 3 रूट्स, ठीक है। तो m1 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 ऐसे करके रिपीटेड है ना, और रियल भी है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m1 कोमा m1 कोमा m1। तब हम लोग क्या करेंगे, CF का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं F1 y प्लस m1x एंड प्लस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, F2 y प्लस m1x। नेक्स्ट इस रूट के लिए और एक लिखना पड़ेगा, तो उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, F2y प्लस m1x एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा। मान लिया और एक रूट निकला यहाँ पे m1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x टू दी पावर 3 F3y प्लस m1x, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला केस और एक है, क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाए, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब भी हम लोग का रूट निकलता है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू इस तरह से रहेगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, है ना, आई बीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, m इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड नेक्स्ट रूट इज अल्फा माइनस आई बीटा। अब इसी को लेके हमको CF निकालना है, तो CF का फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का CF दैट वन इज इक्वल टू F1, ये सोच लीजिए ये हम लोग का M1 है, इसको M2, जो हम लोग का जो केस 1 था ना उसी पे पुट कर देना यहाँ पे। तो y प्लस, ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा x ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लिखिए F2, इसके लिए लिखेंगे ब्रैकेट y प्लस अल्फा माइनस आई बीटा x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हम लोग का तरीका हो गया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चंस लेके इस फार्मूला को हम लोग फिर से समझने का कोशिश करेंगे, कब कब हम लोग का इस तरह का फार्मूला यूज होता है और कैसे यूज होता है। PI हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी कर लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन थोड़ा लिखिए, तो फार्मूला लर्न करके रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे, वन बाई वन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग, डी टू दी पावर 3
-3d² d डैश +2d d² एंड z इक्वल टू 0। एंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग का मान लिया ऐसे दिया हुआ है, ऐसे वाला क्वेश्चन भी आता है r+t+2s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं, आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा। पीआई जब हम लोग निकालेंगे उस समय भी सीएफ निकालना ही पड़ता है, तो वहां पर भी हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग इसको डी और डी डेस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तब ना ऑक्सिलरी इक्वेशन पे डी की जगह पे इनपुट कर पाएंगे। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या किया गया है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो अभी हम बताए थे फर्स्ट ऑर्डर है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, d से। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, तो क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, डी स्क्वायर से। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पे लिखिएगा डी स्क्वायर। जेड को बाहर निकाल देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, उसकी जगह पर डी डैश स्क्वायर, और जेड को बाहर निकाल दीजिए, और ये जेड को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन बी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बी कैसे निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी को रिप्लेस करते हैं हम लोग क्या से, डी इज रिप्लेस्ड बाय एम एंड डी डैश इज रिप्लेस्ड बाय 1। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग का एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम माइनस 1 और m प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो रूट्स जो निकला है ना, देखिए ये केस 1 है हम लोग का, केस 1 में लिखाए थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए दोनों रियल नंबर है और अनइक्वल है, तो सी एफ केस 1 को यूज करेंगे, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई f1 y प्लस एक्स 1 इंटू एक्स, m1 की जगह पे 1 पुट करेंगे ना, m1 की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो m1 x था, तो m1 की जगह पे 1 पुट किए तो 1x। ठीक है, उसी प्रकार फिर प्लस f2, आप बताइए m2 की जगह पे कितना है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सी एफ का आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, d टू द पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर d डैश प्लस 2d d डैश स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी रिप्लेस d बाई m, देन इक्वेशन विल बी d m टू द पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर एंड इट इज 1 2m एंड इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा m कॉमन है ना, m को कॉमन ले लीजिए, तो m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3m हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको फिर से फैक्टराइज कर देंगे ना, दैट इज प्लस m इंटू ब्रैकेट दे देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 एंड इक्वल टू 0। तो दैट इज प्लस m इंटू, देखिए क्या क्या होगा, m को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे m माइनस 2, और यहाँ पे -1 को कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दैट इज प्लस m इंटू, यहाँ पे m माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का m माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो दैट इज 1/1 इक्वल टू 0 करेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, 2 को उधर लेके जाएंगे प्लस 2 हो जाएगा, 1 को उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 1 हो जाएगा। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, f1 y प्लस 0x प्लस, सब हम लोग का रियल है, अनइक्वल है, तो हम लोग केस 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पे f2 फिर y प्लस 2x एंड प्लस f3 y प्लस x, इस तरह से हम लोग का। अच्छा, यहाँ पे 0x का कोई मतलब में नहीं बनता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y लिखिए यहाँ पे प्लस f2 y प्लस कितना हो गया 2x हो गया, एंड f3 y प्लस क्या हो गया x। तो ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे।
आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, आर प्लस टी प्लस कितना है 2s इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किए थे ना, उस समय कुछ रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स बताए थे। यदि z इज द फंक्शन ऑफ x, y होता है, तो हम लोग डेल z को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो p, डेल z को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो q, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो आगे ऐसे ही बढ़ते जाता है। यदि इसको हम लोग और एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डेल z डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर दैट विल इक्वल टू q r होता है ना। नेक्स्ट हम लोग का डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल x डेल y, तो इसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल y स्क्वायर, तो इसको हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही वाला चीज़ को यहाँ पे लिखना है। देखिए r की जगह पे क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर, और t की जगह पे क्या लिखिएगा, डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल y स्क्वायर एट द टू टाइम्स ऑफ द s का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो 1 बाई 1 हम लोग इसको पुट करके फिर d के टर्म्स में एक्सप्रेस करके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका रूट्स निकालेंगे, फिर CF निकालेंगे। तो r की जगह पे बच्चे लिखे यहाँ पे डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर प्लस t की जगह पे लिखिए डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल y स्क्वायर होगा एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ द, देखिए s की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल x डेल y एंड इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में तो d स्क्वायर लिख सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में है तो हम लोग d डैश स्क्वायर लिख सकते हैं 2 टाइम्स, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में एक बार है और y के रिस्पेक्ट में एक बार था ना, तो d डैश लिखेंगे एंड z इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, b ऑक्सिलरी इक्वेशन b, m को रिप्लेस करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से और d डैश को रिप्लेस करते हैं 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का m स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया था, m प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखो m स्क्वायर प्लस 2m इंटू 1 तो 2m प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है 1 स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इसको m प्लस 1 m प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए रियल एंड इक्वल आ गया है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे कौन सा केसेस यूज होगा, केस 2। तो लिखिएगा केस 2 को पलट के देख लीजिए, लिखे होंगे। तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 y माइनस एक्स एंड प्लस एक्स F2 y माइनस एक्स, क्योंकि रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड रहता है तो हम लोग यहाँ पे x से यदि 3 रूट्स रिपीटेड रहता है तो लिखेंगे x स्क्वायर इंटू F3 y माइनस माइनस एक्स, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ही रूट है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, CF हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से दोनों केस हो गया हम लोग का। तो कुछ हम होमवर्क देते हैं, आप लोग बनाइए उसको, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है इसको लिख लीजिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग का d टू द पावर 3 माइनस 6 डी स्क्वायर डी डैश एंड प्लस 11 डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश टू द पावर 3 एंड z इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी लिख लीजिए, 4d स्क्वायर प्लस 12 डी डैश माइनस 9 डी डैश स्क्वायर और z दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क। अगले क्लास में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। CF फिर से वहाँ पर भी इसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स।